वेलकम फ्रेंड, माई सेल्फ अमित कुमार तिवारी। दोस्तों, आज हम लोग एक हॉट टॉपिक पे बात करेंगे जो आजकल बहुत चर्चाओं में है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं पीएम्स के। विंस्टन चर्चिल का, डेविड कैमरून का, ऋषि सुनाक का, अपने देश के पीएम मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी का जो प्रेजेंट पीएम है। ऐसा क्यों है? हम लोग समझते हैं मैं ऐसा क्यों लिखा हूँ। स्टार्ट करते हैं चर्चिल से। ये जो चर्चिल है ये 1940 से 1945 तक और 1951 से 55 तक 2 टर्म ब्रिटेन का पीएम रहा। चर्चिल कंजर्वेटिव पार्टी के थे। विंस्टन चर्चिल जो थे कंजर्वेटिव पार्टी के थे। अब देखिए इनके टाइम में क्या हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेके 45 तक चला। और बंगाल फेमाइन, जो बंगाल की फेमाइन थी, वो 1943 में इन्हीं के टाइम हुआ। देखिए हुआ क्या चर्चिल के टाइम। हम लोग तो ब्रिटेन के गुलाम थे और हम लोग को सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कुछ लेना देना था नहीं। लेकिन ज़बरदस्ती, क्योंकि हम लोग ब्रिटेन के गुलाम थे, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया को भी घुसना पड़ा। इससे क्या हुआ कि जो अपना रिसोर्स था, जो भारत का रिसोर्स, जो भारतीय पे खर्च होना था, वो कहाँ खर्च होने लगी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था उसी समय बंगाल में अकाल पड़ा, बंगाल फेमाइन। और जो रिसोर्स बंगाल फेमाइन में, जो अकाल में लगना चाहिए था, वो जा रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इससे क्या हुआ, इधर ध्यान नहीं दिया गया। और बंगाल फेमाइन में मिनिमम, अलग अलग जगह पे अलग अलग आंकड़ा है, लेकिन मिनिमम 3 मिलियन यानी 3 लाख लोग मिनिमम मारे गए अकाल से, क्योंकि इधर ध्यान नहीं दिया गया। जो भी रिसोर्स था इसको इग्नोर करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज किया गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये सब जो नाम है मैं क्यों लिखा हूँ। देखिए चर्चिल जो था, चर्चिल ने इंडियन लीडर के बारे में एक स्टेटमेंट दी थी तथाकथित। आप लोग गूगल पे जाके एक बार सर्च कीजिएगा, चर्चिल स्टेटमेंट अबाउट इंडियन लीडर। वहाँ पे आप लोग को डिटेल मिलेगा। मैं आप लोग को शॉर्ट में बता रहा हूँ। चर्चिल बोला था कि जो इंडियन लीडर हैं ये लो कैलिबर के हैं, लो कैलिबर के हैं। ठीक है। और मैन ऑफ स्ट्रॉ भी बोला था। चर्चिल ने इंडियन लीडर के बारे में ये भी बोला था कि ये लोग स्वीट टंग वाले हैं बट सीली हार्ट वाले हैं। ठीक। चर्चिल ने इंडियन लीडर के बारे में स्वीट टंग वाले और सीली हार्ट वाले बोला था। अब देखिए मैं ये सब क्यों चर्चा कर रहा हूँ। होता क्या है कि अभी ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं, जो वहाँ के पीएम हैं, ये बनते हैं ऋषि सुनाक। ऋषि सुनाक के बारे में आप लोगों को पता होगा, ये इंडियन ओरिजिन के हैं। ये कैसे बनते हैं, पहले हम लोग ये, इसलिए इन सबका नाम मैं लिखा हूँ कि चर्चिल भी कंजर्वेटिव पार्टी का था, ये भी सारे कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। देखिए डेविड कैमरून 2010 से 2016 के बीच प्रधानमंत्री थे यूके के। ये अपना फुल टर्म पूरा करते हैं, उसके बाद
वहाँ के 2016 में प्रधानमंत्री बनती है थेरेसा मे। थेरेसा मे 3 साल प्रधानमंत्री रहती 2016 से 19 तक, और थेरेसा मे को रिजाइन करना पड़ता है ब्रेग्जिट के मुद्दे पे। कौन सा मुद्दा था? ब्रेग्जिट के मुद्दा था। ब्रेग्जिट क्या था? यानी जो यूके है, ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट था। यू का पार्ट था यूके, यूरोपियन यूनियन का। तो यूके यूरोपियन यूनियन में रहेगा कि नहीं रहेगा, उसको लेके वोटिंग हुई, और यूके के लोगों ने ये वोट दिया कि यूके यूरोपियन यूनियन में नहीं रहेगा। उस समय पीएम थी थेरेसा मे। तो इन्होंने इस मुद्दे पे रिजाइन दिया और बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री बने। बोरिस जॉनसन जब प्रधानमंत्री बने, इन्होंने 2 टर्म लिया। सॉरी, ये 2019 से 2022 तक रहे बोरिस जॉनसन। और बोरिस जॉनसन को रिजाइन करना पड़ा कोविड मिसमैनेजमेंट, जो कोविड-19 की मिसमैनेजमेंट थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये चल रहा था, इन सब के कारण इनको रिजाइन करना पड़ा। इन पे प्रेशर भी था, ये संभाल नहीं पा रहे हैं अच्छे से, क्योंकि इनके बाद लीज ट्रस्ट पीएम बनी। लीज ट्रस्ट जब पीएम बनी, उस समय क्या हुआ कि 2 उम्मीदवार थे, लीज ट्रस्ट और ऋषि सुनाक। 2 उम्मीदवार थे पीएम पद के लिए, लेकिन लीज ट्रस्ट को इन लोगों ने कंजर्वेटिव पार्टी का अपना लीडर चुना। लीज ट्रस्ट की जो पॉलिसी थी, इनका ऋषि सुनाक पक्ष में नहीं थे। ये बोलते थे कि आपका जो पॉलिसी है ये डिजास्टर होगा यूके की इकोनॉमी के लिए। देखिए लीज ट्रस्ट की पॉलिसी क्या थी। लीज ट्रस्ट की पॉलिसी थी कि जो बिजनेसमैन हैं उनको टैक्स कट देंगे, यानी टैक्स में छूट देंगे। इससे क्या होगा कि वो पैसे लगाएंगे इकोनॉमी में, वो पैसे धीरे धीरे नीचे तक आएगा। तो इन्होंने ऐसा एक आके एक बड़ा छूट दी, बट इसका कोई इफेक्ट ज़्यादा पड़ा नहीं इकोनॉमी पे, पैसे लगाए नहीं गए। इससे क्या हुआ कि जो यूके की इकोनॉमी थी बहुत तेज़ी से गिरना स्टार्ट हुई। वहाँ का जो करेंसी है यूके का, वो भी गिरना स्टार्ट हुआ। लीज ट्रस्ट की काफ़ी आलोचना होने लगी, प्रेशर बना। इन्होंने 45 डे के अंदर, विदिन 45 डे 2022 में बनी, रिजाइन दे दी। रिजाइन देने के बाद ऋषि सुनाक को इन लोगों ने अपना लीडर चुना। ऋषि सुनाक 25 अक्टूबर से प्रेजेंट में अभी तक यूके के पीएम हैं। अब बोलिएगा कि मैं ये चैप्टर क्यों चुना हूँ। देखिए चर्चिल के बारे में बताएं, वो इंडियन लीडर्स के बारे में क्या सोच थी। आज देखिए एक इंडियन ओरिजिन का इंसान, एक पर्सन जो इंडियन ओरिजिन का है, वो यूके का पीएम है। समय को देखिए, समय कैसे चलता है। अब आप ये बोलिएगा कि ऋषि सुनाक इंडियन है, नहीं, ये है तो यूके के सिटीजन, लेकिन इनकी ओरिजिन जो है इंडिया से है। इनके जो पूर्वज हैं, ग्रैंडफादर वगैरह, ये पंजाब के थे। पंजाब से ये लोग ने माइग्रेट किया, इनका फैमिली, और ये चले गए ईस्ट अफ्रीका। पंजाब से ऋषि सुनाक के जो फैमिली है ये चली गई ईस्ट अफ्रीका। जब ईस्ट अफ्रीका में पॉलिटिकल सिचुएशन खराब हुआ, तब इनका परिवार चला गया यूके। यूके चले गए और वहाँ पे सेटल हो गए। ऋषि सुनाक पढ़े लिखे हाई कैलिबर के पर्सन है। तो जो चर्चिल बोलता था कि भारतीय लीडर लो कैलिबर के हैं, तो आज एक इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति ही यूके का प्रधानमंत्री है। एक बार आप लोग सर्च जरूर कीजिएगा, चर्चिल का स्टेटमेंट अबाउट इंडियन लीडर।
अब हम लोग देखते हैं कि ये यहाँ चल क्या रहा है। इंडियन लीडर के बारे में लोग कैलिबर के बोल रहे थे। आप देख सोचिए, हम 2 ही पीएम की बात कर रहे हैं और पीछे जा नहीं रहे हैं ज़्यादा। 2004 से 14 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह। जैसा कि आप लोग जानते हैं या बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता दूं, मनमोहन सिंह के पास कभी भी फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट नहीं रही। ये बहुत सारी पार्टियों की एक अलायंस बना के, जिसका नाम यूपीए था, ये सरकार चला रहे थे। और इनके समय में भी भारतीय इकोनॉमी ऊपर जाती रही। फिर 2014 में जो यूपीए हारी, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई बीजेपी की, एनडीए की गवर्नमेंट बनी 2014 से अभी तक लगातार बीजेपी गवर्नमेंट ही चल रही है नरेंद्र मोदी के। तो जो इकोनॉमी ऊपर जाते हुए मनमोहन सिंह छोड़ के गए हैं, उसको और आगे बढ़ाने का काम किया मोदी जी ने। यानी इंडियन इकोनॉमी जो है, इंडियन इकोनॉमी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, लगातार ऊपर की तरफ जा रही है। यानी अपने देश के जो पीएम हैं, उनकी कैलिबर के बारे में आपको पता चलता है। और जो ब्रिटेन की इकोनॉमी है, वो नीचे आना स्टार्ट हो गई थी। एक आपको बात बताता हूँ कि आज हम लोग की इकोनॉमी जो है, वर्ल्ड में 5th सबसे बड़ी इकोनॉमी है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हम लोग हैं। 5th बिगेस्ट इकोनॉमी इंडिया है। ये 5th बिगेस्ट इकोनॉमी हम लोग किसको पीछे करके बने हैं? यूके को ही पीछे करके बन रहे हैं हम लोग। यूके था 5वीं बड़ी इकोनॉमी, अब हम लोग 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।